तो ये जो प्लेस है ये पूरी इसे हम कहते हैं द रिज। अभी हमें एक और पॉइंट मिल गया जहाँ पे 3 Idiots मूवी की शूटिंग हुई थी। बाइट ले रहा है भाई, बाइट लूंगा। हम भी ले रहे हैं, मैं बाइट लूंगा। So hey guys and welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So इसके पहले वाला जो vlog है उसको अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज यहाँ पे होटल में वाईफाई नहीं है एंड सेलुलर जो डेटा है क्योंकि हम पहाड़ों के काफ़ी अंदर हैं तो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा, मतलब वो 70% पे जा करके बिल्कुल अटक चुका है, उसके ऊपर अपलोड ही नहीं हो रहा। अब हमें यहाँ से निकलना है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए विच इज़ शिमला। यस, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन शिमला है एंड वही मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि अब इस व्लॉग को अपलोड करूँ कैसे, क्योंकि वहाँ से आने में हमें लगभग 6:30-7 बज जाएंगे, उसके बाद भी थके हुए होंगे, फिर ये वाला व्लॉग भी एडिट करना होगा, इसको भी अपलोड करना है। मैं इसे स्टिल अभी फिगर आउट कर रहा हूँ कि किस तरीके से इसे पूरे शेड्यूल को ज़रा लाइन में लाऊँ, वरना फिर वही वाला रास्ता बचता है कि जब मैं दिल्ली वापस चला जाऊँगा तब जाकर के सारे अपलोड्स मेरे फाइनल होंगे, तब जाकर के पूरी सीरीज़ एक बार में निकलेगी। बट फिलहाल के लिए हम शिमला के लिए निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इन लोगों ने एक तो मैं और ये बकरा बने थे बट और तनिष्क भी बकरा बना था। इतना गंदा डरा है ना उस प्रैंक के बारे में, मैं जरा बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। ऊपर वाले गेस्ट भी डर गए थे, अभी मेरे को सुनने में है। ऊपर वाले गेस्ट डर चुके हैं, जो हमसे ऊपर वाला फ्लोर था, ठीक है। हमारे आजू बाजू जो फ्लोर थे, चलो ये लोग तो नहीं उठे, जो गर्ल्स थी वो नहीं उठे, लेकिन हमारा ऐसा था कि वी वर टेरिफाइड। मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि ऊपर के गेस्ट जग गए इनके चीखने चिल्लाने से, मैं नहीं जगी। मैं भी गहरी नींद में था, लेकिन स्पीकर मेरे ही कान के पास होटल था। वाले कह रहे हैं कि आसपास के गांव वाले भगा देंगे अगर वापसी करोगे ऐसा कुछ तो। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तो इन लोगों का प्रैंक टेक्निकली वैसे सिंपल था, बट जस्ट इमेजिन तुम 12-16 घंटे के जगह हो, थके हो, तुमने व्लॉग एडिट करा है, अपलोड भी नहीं हुआ, एडिट भी आधा हुआ है बिकॉज लाइट चली गई थी तो सिस्टम में पावर नहीं है, ठीक है। तुम उस चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब उसके बाद जाकर के तुम्हें 2 घंटे की चैन की नींद मिलती है, लेकिन फिर तुम्हारे कान पे एक बढ़िया सा स्पीकर बजता है जिसमें अजीबोगरीब जानवर के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं तो सोया हुआ था, तो मेरे साथ जो सोया हुआ था वो चिल्लाया जोर से, तो उसके चिल्लाने से मेरी नींद खुली, फिर उसके बाद मेरे को आवाज़ आई, फिर मैं डर गया। मोंटी इतनी जोर से चिल्लाया कि भाई आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। अब भाई तुम सोए हुए हो, कह रहा है यहाँ पे शायद कोई है। एग्जैक्टली। अब भाई तुम सोए हुए हो, ठीक है। जस्ट इमेजिन तुम्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं तो तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? भाई स्पीकर में से आ रही है, भाई आ कहाँ से रही है? अब तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि भाई ये क्यों आ रही है, ये है क्या? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठीक है, और वही मेरा भी रिएक्शन था, वही सबका रिएक्शन था, इसका भी रिएक्शन था। भाई इसके तो मतलब सही बता रहा हूँ, इसके आंसू लग गया था भाई, इसके आंसू निकल गए थे। मैं जैसे तैसे करके मैं बस कांप रखा था। वो आवाज़ लिटरली किसी मतलब सुन के यार गाइस आपको भी डर लग जाएगा। वो आवाज़ किसी लक्कड़ बग्गे की या फिर किसी जंगली जानवर की नहीं लगती एट फर्स्ट लिसन, ठीक है। जब तुम नींद में हो वो लिटरली ऐसा लगता है कि तुम किसी साइंस फिक्शन मूवी में हो और वहाँ पे तुम्हारे पीछे कोई एलियन भाग रहा है और वो तुम्हें मतलब ख़त्म हो, अब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है। अब तुम सोच करके देखो हमारी क्या हालत हुई होगी। मैं, विराट, तनिष्क आगे, ठीक है। यही था वो मास्टर प्लानर जिसने पूरा प्लान सेटअप करा। और गाइस रात के 1 बजे हुए थे तुम, रात का 1 बज रहा है और लाइट भी नहीं थी। यहाँ पे भी बारिश हो रही है इसलिए लाइट नहीं थी। मैंने मम्मी से पता करा तो वहाँ पे भी बारिश हुई थी, तो मौसम तो यहाँ पे वैसे काफ़ी सही हो गया, लेकिन वो रात हमारे लिए ज़रा डिस्टर्बिंग वाली, खौफनाक रात थी, बड़ी डिस्टर्बिंग वाली रात थी। हो गया, बस मन था कुछ मजाक करने का। भाई तू हमें सुला करके चला था क्या मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो इन सामने वाले कमरे से इन सबकी आवाजें आ रही थी, ठीक है। ऊंची बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। सामने वाला कमरा इन द सेंस कि हमारा जो बॉयज का कमरा है वो कनेक्टेड है, हाँ, कॉमन है, एक ही दरवाजा है, तो सामने से ये ऊंची बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत ये सब सो रहे थे। तो भाई मेरे को मचा कि मैं भी जाऊँगा, मैं भी ज्वाइन करूँगा। तो भाई दरवाज़ा खटखटाया और मैं इनको डरा हुआ आके मैं घुस गया अंदर। उसके बाद हम बातें करने लग गए अपना और हंसी मजाक करने लग गए। तो एकदम से किसके फतूर आया, ये युवराज अनन्या में से किसी के आया, पता नहीं ध्यान नहीं, किसी के फतूर आया कि कोई प्रैंक करते हैं कुछ हंसी मजाक करते हैं और नाइट को मेमोरेबल बनाते हैं। अभी सिद्धार्थ आजा, कम जो है ये है भाई प्रैंक का हिस्सा।
इन दोनों ने प्रैंक स्पीकर रखा था वो मैंने ही रखा था। और स्पीकर मेरे कानों के पास है। हाँ जी, स्पीकर मेरे कानों के पास है तो मेरे को और अलग सुनाई दे रहा है। अब मैं ये फिगर आउट नहीं कर रहा कि भाई स्पीकर में से आ रही है कि बाहर से आ रही है। अब मैं ये फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये है क्या, क्योंकि ना ही तो जंगली जानवर साउंड कर रहा है, ये कुछ अलग ही है। और आइडिया मेरा था, थैंक यू उसके लिए। बड़ा गंदा। वेरी सक्सेसफुल ना, है ना, बहुत मजा आ गया। और मैं लिटरल बता रहा हूँ, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। भैया बता रहे हैं स्टोरी के 202 में कोई जग गया था हमारे यहाँ से। सही बताओ, 202 में कोई जग गया था? यस, बच्चे थे उसमें, वो उठ गए थे। क्या कर रहे हो? हम तो डरे हुए थे, डर गया था बच्चा। हम तो डरे हुए थे क्योंकि भाई हम उस कमरे में, भाई तुमने बच्चा डरा दिया ऊपर। कौन सा बच्चा? मैं किसी बच्चे को नहीं जानता। हाँ, अगर बच्चे भाई तू अगर व्लॉग देख रहा है तो भाई सॉरी यार, हमारा वो मोटिव नहीं था। हमने सोचा भी नहीं था कि थिंग्स इतने लेवल पे एक्सक्लेट हो जाएंगी। इसने, मैं बताता हमने हूँ, सोचा भी नहीं था। इसने सोचा था कि भाई हल्का सा मतलब जानवर की आवाज निकाल के स्पीकर क्या? में से डराएंगे, ये उठ जाएंगे, इन्हें ढूंढेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई इतना किसी ने नहीं सोचा था कि भाई साहब ये भागेंगे, ये भागेंगे। और जो भाई तनिष्क भागा था मालगाड़ी की तरह, भाई सबसे ज्यादा उससे डरे बंदे। सो अभी हम लोग कुफरी क्रॉस कर रहे थे, लेकिन पता नहीं है जाम किस बात का लगा हुआ है। लिटरली 5-10 मिनट हो गए हम यहाँ पे खड़े हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बड़े हैशटैग द रीजन ऑफ द जैम। भाई साहब बड़ा टाइम लग गया यार, अंदाज़न मैं सो भी लिया, इनफैक्ट बीच में मेरी आँख लग गई। और हम ज़्यादा आगे बढ़े भी नहीं हैं अगर मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो। मोंडी मैं तो सो गया था, तू तो जगह था। कितनी देर तक फंसी थी गाड़ी ओवरऑल? आधा पौना घंटा हो गया। मैं इतनी देर सो लिया? टूरिस्ट स्पॉट तो ना। ओ भाई साहब, नहीं चलो अच्छी बात हो गई, थोड़ी सी नींद नहीं हुई। I'm a really big hitter, big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? फाइनली रीच्ड। कितना टाइम लग गया हमें? लगभग 2-2.5 घंटे। लगने नहीं चाहिए था कि ट्रैफिक जाम नहीं होता। मैन दिस व्यू, इतना क्राउडेड है शिमला, मतलब हम चहल से आ रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ सीन ही नहीं है, वहाँ बहुत शांति है। एंड यहाँ पे आकर के मतलब एकदम से हमें इतने लोग दिखे। Shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. You like it? बहुत सही, मतलब मीठी मॉडरेट है, बट इतने चढ़ाई के बाद दिस इज वर्थ इट। यू सो गुड। विराट ने पहले कौन सा करवाया? बटर स्कॉच और बटर स्कॉच चॉकलेट। कहता हूँ भाई मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या बात कर रहा है भाई, अच्छी तो है। फिर से बता भाई फ्लेवर दूसरा। अब देखो सेम। तू बाइट ले रहा है? बोल रहा हूँ मैं बाइट लूंगा, लो, हम भी ले रहा। मैं बाइट लूंगा। तो ये जो प्लेस है ये पूरी, इसे हम कहते हैं द रिज। एंड शिमला का कह सकते हो कि बहुत ही फेमस स्पॉट है जहाँ पे आप बिल्कुल सड़क के बीच में बिल्कुल मतलब बेफिक्री से चल सकते हो। और बहुत प्यारी जगह है, और व्यू जो आता है वो भी बहुत प्यारा है। ये कैमरे में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, सोचो रियल लाइफ में कितना ब्यूटीफुल होगा। लुक एट दिस। यार जस्ट इमेजिन ये एरिया रात में कितना ही ब्यूटीफुल लगता होगा जब ये सारी स्ट्रीट लाइट्स जो है जल जाती होंगी। जाकू टेम्पल के बाद अगर कुछ टाइम और बचता है हमारे पास तो यहाँ पे नाइट लाइफ के लिए वापस ज़रूर आएंगे, बिकॉज यू कांट इमेजिन जो यहाँ पे लिट अप होगा रात में। यू कांट जस्ट इमेजिन जस्ट बाय सीइंग स्ट्रीट लाइट्स, बिकॉज उसको आपको यहाँ पे आके एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द लंच फॉर द डे, वेज थुक्का। भाई मैं फर्स्ट टाइम से ट्राई करने वाला हूँ। मैन दिस इज़ सो गुड। हाँ भाई कैसी लगी रिकमेंडेशन? अच्छी है एक्चुअली, थैंक यू। अभी हमें एक और पॉइंट मिल गया जहाँ पे 3 Idiots मूवी की शूटिंग हुई थी। इफ़ यू रिमेंबर दैट सीन जहाँ पे चतुर, फरहान और राजू जब आए थे और वो ऐसे बैठ करके डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ से उनको ये वाला व्यू दिखता है, उनको ये वाला व्यू दिखता है एंड ये वाला भी व्यू दिखता है। यार मैं इतिहास में पहला आदमी हूँ जो दिल्ली से शिमला तक अंडरग्राउंड में आया और वो भी गलत आदमी से मिले। Do you know who that is? He's a great scientist. तो ये वाला पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे, और यहाँ से रिच का क्या सही व्यू आ रहा है। I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. फिलहाल तो हमें जाकू टेम्पल जाने के लिए थोड़ी सी लेट हो रही है, इससे ज़्यादा देर हम यहाँ नहीं रुक रहे, हम सीधा वहीं चल रहे हैं। ये लिटरली वैसी चढ़ाई है जब हमने गुरुद्वारा के लिए क्रॉस करी थी। इट्स जस्ट वो बना नहीं था रास्ता, ये बना हुआ रास्ता है, तो यहाँ पे ग्रिप अच्छी मिल रही है। लेकिन स्टीपनेस के मामले में दोनों भाई प्रॉपर टक्कर गए हैं।
वो देखो थक भी गए कुछ लोग, हम धीरे धीरे आराम से आ रहे हैं अपनी एनर्जी कंजर्व करते हुए। मॉन्टी ऑल द बेस्ट, ऊपर मिलते हैं। हम सबका भी ये डिसाइड हुआ है कि हम 9 जन कैब से जाएंगे और मॉन्टी चढ़ के जाएगा बिकॉज उसने पहले चढ़ाई कर रखी है। कौन सा वाला? ये भाई इसे 70 नहीं कहते, ये भाई 70 था भाई। अगर मैं गाड़ी लेकर के यहाँ पे आ जाऊँ मैं क्लच प्लेट पर फूंक दूंगा ये मैं कह रहा हूँ। हर्ष अब देख गाड़ी बंद हो, अब वाला देखियो। ओके चलो 70 हो गया। 70 से क्या हो सकता है? देखो देखो, एक सेकंड लेट मी सी। भाई ना भाई ये 70 का 75 भी नहीं हुआ, ये 70 है। सिद्धार्थ हमारे साथ गुरुद्वारे पे नहीं चढ़ा था, तो लाइक जो हमारा चैल पैलेस वाला स्टीप था वो मतलब 40 से 45 हुआ, 45 से 55 भी हुआ बीच बीच में, ठीक है। उसके बाद गुरुद्वारे वाला जो पैच था वो लिटरली 60 तक गया, 60 डिग्री का, ऐसा लग रहा था कि हम क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला आज 70 डिग्री के 70 डिग्री के किक पे था और भैया ने बताया कि जो चलने वाला जो एक्चुअल रास्ता है भी स्टीप है, वो इससे ज्यादा स्टीप है। एंड आई वाज लाइक व्हाट तुम क्या 180 डिग्री की वो है क्या? ऐसे चढ़ा होगा क्या? भाई साहब देखो 90 तो हो नहीं सकता, तो आई एम गेसिंग 70 75 80 तक तो जाएगा। मॉन्टी ऑल द बेस्ट। भाई यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है, बट क्योंकि जो सनलाइट है वो बिल्कुल कैमरा के लेंस पे आ रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। सो जाकू टेम्पल मेनली जाना जाता है अपने मेन अट्रैक्शन की वजह से, जो कि है हनुमान जी की, शिमला की यहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति, आई गेस हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति जो हनुमान जी की यहाँ पे है। एंड हाँ, अगर मेरी वॉइस क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बंदर है, तो मैंने माइक ज़रा अलग रख दिया, क्योंकि अगर बंदरों ने मेरा डेड कैट कोई फल समझ के उठा के निकाल लिया, आई हैव नो चॉइस, मैं क्या करूँ उसके बाद। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रिच पे वापस आए थे एंड जिस मोमेंट का हमें इंतज़ार था उसका थोड़ा सा झलक देखने को मिल गया। ऑब्वियसली अभी पीक नाइट नहीं है, पीक नाइट 8-9 बजे के आसपास होगी, बट अभी जो दिख रहा है इट्स स्टिल वर्थ इट। यहाँ पे मेरे स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी हैं और पूरा लिटअप हो रखा है। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, बहुत प्यारा लग रहा है। रात के टाइम में एरिया काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाता है एंड लिटरली लाइक ये कैमरा थोड़ा सा अनजस्टिस कर रहा है इसकी ब्यूटी के साथ में। लाइक अगर आप रियल लाइफ में अपनी आंखों से इसको देखोगे इट्स लाइक कम्प्लीटली इट्स ऑन कम्प्लीटली अनदर लेवल। लेकिन अब इस ब्लॉग को एंड करने का भी टाइम आ गया बिकॉज अब यहाँ से सीधा हम ट्रैवलर से ट्रैवल करके वापस चैल जा करके डिनर वगैरह करके सो जाएंगे। सो इतने थे इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना मत जाना। विद दैट सेड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ एंड स्टे सेफ। ये बंदा फ्लो नहीं रख पाता। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।